हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर मैंने एक महत्वपूर्ण सेशन प्रारंभ किया है जो कि क्लास 10th बोर्ड के लिए स्पेशल है। लेकिन ये अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद ख़ास सीरीज़ होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जो कि क्लास 10th के बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद ही खास है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो है फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ चुका है, आप पेपर देखे भी होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, इसमें ये लिखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सहभाज्य है। तो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक बहुत ही खास ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप तुरंत ही सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बस केवल आपको एससीएफ ही देखना है। एससीएफ अगर 1 आ जाए तो वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, संयोग से यहाँ पर राइट ऑप्शन ए दिख रहा है जो कि सही है। बाकी सब में 1 एससीएफ नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो बाकी ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं प्यारे बच्चों। अब हम प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है प्यारे बच्चों। इसमें ये दिया है प्यारे बच्चों कि 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच रखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमें ये देखना है इन चारों ऑप्शनों में से कि कौन सा ऑप्शन इन तीनों नंबरों से कट रहा है, यानी 15, 18 और 24 से कट रहा है। क्योंकि जो ओएमआर में भरने के लिए क्वेश्चन आते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, उनको हमें बहुत ही कम समय में टिक करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 90 दिया गया है, 120 दिया गया है, 240 दिया गया है, 360 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो 90 ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो 18 से भी कटा है, 15 से भी कटा है, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, आप देख सकते हैं। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यह नहीं कि इसका एलसीएम निकालने में फंस जाओ ताकि ज़्यादा समय नष्ट हो जाए। तो अगला ऑप्शन देखिए प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन जो है ये 15 से कटा, 15 8 120, 24 5 120 ये कट जा रहा है, लेकिन 18 से नहीं कटेगा, देख सकते हैं आप। सी ऑप्शन देखिए ये कैसे होगा प्यारे बच्चों, ये तो 24 से कट जाएगा प्यारे बच्चों, और शायद 15 से भी कट जाएगा, लेकिन 18 से नहीं कटने वाला है, आप देख सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ऑप्शन यहाँ बचा जो कि राइट होगा, ये देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, इन तीनों नंबरों से ये कट जाएगा। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है प्यारे बच्चों, इसमें हमें ये दिया है कि एक बहुपद है और इसके मूल दिए गए हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करना है जल्दी से, इसका फैक्टर करने में नहीं फंसना है हमें। अगर फैक्टर आपको करना है तो मैं फैक्टर भी बता दूंगा आपको, लेकिन यहाँ ऑप्शनल है, यहाँ टिक करना है केवल। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपको क्या देखना है कि अगर द्विघात समीकरण में है तो वो उसमें केवल दो ही मूल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, इसमें हम क्या लगाएंगे, अल्फ़ा बीटा का अप्रोच लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर यहाँ से चेक करेंगे कि इसका योग कितना आता है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे ये फार्मूला होता है -b/a, आप जानते होंगे। तो यहाँ b का जो वैल्यू है, जब ax² + bx + c से आप तुलना करेंगे तो b का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, आप देख रहे होंगे। b का जो वैल्यू है ये आ रहा है 7। तो अब जब 7 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले से माइनस है तो ये -7 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये -7 आ गया। अब आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन जोड़ें, कौन सा वैल्यू लें कि वो जोड़ने पर -7 आ जाए। तो आप देख रहे होंगे कि -2 अगर हम जोड़ते हैं, -2 और -5, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए यही सही होगा, बाकी में ऐसा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए होगा।
अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, ये आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये सॉल्व करना है प्यारे बच्चों कि इसमें एक बहुपद दिया गया है और इसका दो मूल आप जानते भी होंगे, द्विघात बहुपद का दो मूल होता है, तो अल्फ़ा बीटा इसका मूल है। हमें ये सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, आप यहाँ से जब तुलना करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, और बी क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, और सी क्या आ जाएगा आप देख रहे होंगे ये के है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ दिया गया है इस प्रकार, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया गया है, यहाँ के का वैल्यू निकालना है। तो आप इजीली क्या करेंगे, सबसे पहले आप मूलों का योग निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ दिया गया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो इस तरह से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना है, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना है बस। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ निकाल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ सॉल्व करना है हमें। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है प्यारे बच्चों, ये -b/a है, तो ये क्या हो जाएगा, -b में है a में 1 है, तो ये 8 आ जाएगा, +8 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और जब अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देख रहे होंगे आप, अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, तो a का वैल्यू 1 है इसलिए ये k हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है, के का वैल्यू निकालना है, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab यानी 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आपने निकाला है यहाँ 8, वो रख देना है। तो 8 का स्क्वायर जब करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 8 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 64, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू के है प्यारे बच्चों। तो ये अब क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे, 64 में से 40 को माइनस कर देंगे, और ये क्या है 2 के बराबर है। तो जब ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप देख रहे होंगे ये आ जाएगा 24, यानी 2 के बराबर 24 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो के बराबर क्या लिख सकते हैं आप, के बराबर यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, के बराबर 12 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है, बी ऑप्शन सही है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी अप्रोच से एक क्वेश्चन मैंने दिया है वो इससे लगाना है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें यह दिया है प्यारे बच्चों कि बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसके मूलों का योग निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, चुटकियों में लग सकता है प्यारे बच्चों, अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो। आप जानते होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योग ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा -b/a। अब यहाँ पर क्या दिया है, b का वैल्यू क्या है आप देख रहे होंगे, b का वैल्यू दिया है यहाँ 5, और a का वैल्यू कितना दिया है 3, और c का वैल्यू दिया है -2, लेकिन यहाँ c का वैल्यू ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, -b है तो b का वैल्यू क्या है 5 है, तो ये -5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से दिया है माइनस में, और a का वैल्यू जो है 3 है, तो ये कितना आ गया, मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया प्यारे बच्चों ये -5/3 आया, और सी ऑप्शन में आपको दिख गया होगा, तो ये राइट ऑप्शन है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, के किस मान के लिए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक मूल 3 है, ये देखना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए मूल क्या होता है, आप जानते होंगे x होता है मूल, यानी उसी को हम जब दो वैल्यू आता है तो अल्फ़ा और बीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मूल है वो कितना है 3 है, आप देख रहे होंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देना है, क्योंकि ये इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा, यानी बहुपद को संतुष्ट करेगा। तो देखिए 2 लिखा है, फिर 3 यानी एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस एक्स है तो 3 प्लस कर देंगे, और प्लस के इक्वल टू 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, और प्लस में 3 है प्लस के है, तो 9 दूनी 18 और 3 21 आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 21 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ के का जो वैल्यू आया है वो -21 आया है। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन इसका राइट है।
इस अप्रोच के साथ आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो बेसिकली इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको दूसरी तरह से सॉल्व करने लगते हैं। अप्रोच समझिए, आप किस अप्रोच से आप सॉल्व करें क्वेश्चन, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। और देखिए इसमें पाई क्या है, पाई हमें बताना है क्या है प्यारे बच्चों। तो आप बहुत पहले से जानते होंगे कि पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका है प्यारे बच्चों, देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। इसमें से ये बताना है निम्न से कौन सा अभाज्य सम संख्या है, कौन सा अभाज्य सम संख्या है। यानी सम अभाज्य यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम पहले होना चाहिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, सम अभाज्य यहाँ लिखना चाहिए, सम अभाज्य, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। तो अब सही है। तो इसमें सम भी देखना है, अभाज्य संख्या भी देखना है। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, केवल सी ऑप्शन ऐसा है कि जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। कुछ लोग 1 लगा देते हैं, ठीक, वो गलत है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है, सम अभाज्य संख्या में 2 आता है। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है 5,3,7 का एचसीएफ आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो आप ध्यान दीजिए। इसमें हमें देखना है कि सब में क्या कॉमन है, 5 में, 3 में और 7 में क्या कॉमन है। तो सब में आप देख रहे होंगे कि 1 कॉमन है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके सामने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और मैं ये प्रतिज्ञा किया हूँ कि आपका जो पेपर आने वाला है, जो बोर्ड का पेपर होने वाला है, उसमें 20 में 20 क्वेश्चन आप करके आएँ और पूरा नंबर आप अचीव कर सकें। उसी को देखते हुए मैंने ये सीरीज़ चालू किया है, और मेरा ये सीरीज़ तब तक जारी रहेगा जब तक आपका पेपर ना हो जाए। उसके बाद मैं आपको पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, और भी कंपटीशन हैं, सभी कंपटीशन में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा आपको। ये आपको अच्छा लगेगा, आशा है कि आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।